हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है The Merchant and His Foolish Donkey। The merchant व्यापारी and और his उसका foolish बेवकूफ़ donkey यानी कि गधा। The merchant and his foolish donkey यानी कि व्यापारी और उसका बेवकूफ़ गधा। One beautiful spring morning। एक ब्यूटीफुल खूबसूरत स्प्रिंग वसंत मॉर्निंग सुबह। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग एक खूबसूरत वसंत की सुबह। अ मर्चेंट लोडेड हीज डोंकी विद द बैग्स ऑफ सॉल्ट टू गो टू द मार्केट इन ऑर्डर टू सेल देम। अ मर्चेंट व्यापारी, लोडेड यानी कि लादना या फिर उसके ऊपर ढोलना। हीज उसका, डोंकी गधा, विथ साथ, बैग्स यानी कि थैले या फिर बोरियां, ऑफ के सॉल्ट यानी कि नमक, गो यानी जाना, मार्केट यानी कि बाजार, इन यानी में, ऑर्डर यानी कि उसको आज्ञा देना। ऑर्डर या आज्ञा देना भी होता है, पर यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से इसका मीनिंग आया है कि योजना। सेल यानी कि बेचने, देम यानी कि उन्हें। A merchant loaded his donkey with the bags of salt to go to the market in order to sell them। एक व्यापारी ने अपने गधे पर नमक की बोरियां लादकर उन्हें बेचने के लिए बाजार जाने की योजना बनाई। The merchant and his donkey were walking along together। The merchant व्यापारी एंड और हिज डोंकी उसका गधा वर था, वॉकिंग चल रहा, अलोंग टुगेदर यानी कि साथ साथ। द मर्चेंट एंड हिज डोंकी वर वॉकिंग अलोंग टुगेदर व्यापारी और उसका गधा साथ साथ चल रहे थे। दे हैड नॉट वॉक्ड फार व्हेन दे रिच्ड अ रिवर ऑन द रोड। दे वे हैड थे, नॉट नहीं, वॉक्ड चल रहे, नहीं सॉरी चले, यानी कि चले थे, क्योंकि ये ईडी लगा है ना, इसलिए ये क्या होगा, पास्ट टेंस में आ जाएगा। हाँ, फार यानी कि दूर, वेन यानी कि, दे यानी वे, रिच्ड पहुँचे, एक, रिवर यानी कि नदी, ऑन यानी पर, रोड यानी कि रास्ता। दे हैड नॉट वॉक्ड फार व्हेन दे रिच्ड अ रिवर ऑन द रोड। वे ज़्यादा दूर नहीं चले थे कि वे सड़क पर एक नदी के पास पहुंच गए। अनफॉर्चुनेटली द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर एंड noticed that the bags of salt loaded on his back became lighter। Unfortunately यानी कि दुर्भाग्य से, the donkey slipped and fell into the river। यहाँ तक पढ़ेंगे। Unfortunately दुर्भाग्य से, donkey गधा, slipped यानी कि फिसला, and और fell यानी कि गिरा, into यानी में, river यानी कि नदी। Unfortunately the donkey slipped and fell into the river। दुर्भाग्य से गधा फिसलकर नदी में गिर गया। And noticed that the bags of salt loaded on his back became lighter। And और noticed देखा या फिर महसूस किया या फिर फील किया, noticed किया उसने, that वे bags थैले, ऑफ के, सॉल्ट नमक, लोडेड लदे हुए, ऑन पर, हिज बैक उसके पीठ पर, बिकेम हो गए हैं, लाइटर यानी कि हल्के। एंड नोटिस दैट द बैग्स ऑफ सॉल्ट लोडेड ऑन हिज बैक बिकेम लाइटर।
और उसने देखा कि या फिर उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर लदे नमक के बोरे हल्के हो गए हैं। There was nothing the merchant could do except return home, where he loaded his donkey with more bags of salt. There ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, यहाँ पे उसका कोई मीनिंग नहीं है। was थे, नथिंग यानी फिर नहीं, मर्चेंट यानी व्यापारी, कुड डू यानी के कर सका, एक्सेप्ट यानी के सिवाय, रिटर्न यानी के वापस, होम यानी के घर, वेयर यानी जहाँ, ही यानी के उसने, लोडेड यानी के लदे, हीज यानी के उसके, डोंकी यानी के गधा, विथ यानी के साथ, मोर बैग्स यानी के बहुत सारे थैले, ऑफ के सॉल्ट यानी के नमक। There was nothing the merchant could do except return home, where he loaded his donkey with more bags of salt. व्यापारी कुछ नहीं कर सकता था। There was nothing the merchant could do. व्यापारी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय घर लौटने के, जहां उसने अपने गधे पर नमक की और बोरियां लाद थी। As they reached the slippery river bank, now deliberately the donkey fell into the river. As जैसे, they वे reached पहुँचे, slippery फिसलने, रिवर बैंक यानी के नदी के किनारे, नाउ अब, डिलिबरेटली यानी कि जानबूझकर, डोंकी यानी कि गधा, फेल यानी गिरा, इनटू यानी में, रिवर यानी के नदी। As they reached the slippery river bank, now deliberately the donkey fell into the river. जैसे ही वे फिसलन भरी नदी के किनारे पर पहुँचे, अब जानबूझकर गधा नदी में गिर गया। And wasted all the bags of salt on its back again. एंड और, वेस्टेड बर्बाद होना, ऑल यानी कि सभी, बैग्स यानी कि बोरियां, ऑफ यानी कि सॉल्ट यानी कि नमक, ऑन यानी पर, इट्स यानी कि उसके, बैक यानी कि पीठ, अगेन यानी कि फिर से। एंड वेस्टेड ऑल द बैग्स ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक अगेन, और उसकी पीठ पर फिर से नमक की सभी बोरियां बर्बाद हो गई। The merchant quickly discovered the donkey's trick. The merchant व्यापारी, quickly जल्द ही, discovered पता चली, donkey गधा, apostrophe s है यानी की, ट्रिक यानी कि चाल या फिर चालाकी। The merchant quickly discovered the donkey's trick. व्यापारी को जल्द ही गधे की चाल या फिर चालाकी का पता चल गया। He then returned home again but reloaded his donkey with the bags of sponges. He यानी कि वह, then फिर से, returned वापस आया, home घर, again फिर से, but लेकिन, reloaded यानी कि फिर से लादा, हीज डोंकी यानी कि उसके गधे, विथ साथ, बैग्स यानी के थैले या बोरी, ऑफ के स्पंजेस, स्पंजेस के थैले। ही देन रिटर्न्ड होम अगेन बट रीलोडेड हीज डोंकी विथ द बैग्स ऑफ स्पंजेस। वह फिर से घर लौट गया या फिर लौट आया, लेकिन अपने गधे पर स्पंज की बोरियां फिर से लाद दी। The foolish, tricky donkey again set on its way. The foolish, मूर्ख या बेवकूफ़, ट्रिकी चालाक, डोंकी गधा, अगेन फिर से, ऑन पर, इट्स वे यानी के
अपने रास्ते, सेट ऑन इट्स वे यानी कि उसके रास्ते पर। द फूलिश ट्रिकी डोंकी अगेन सेट ऑन इट्स वे। मूर्ख चालाक गधा फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ा। ऑन रीचिंग द रिवर ही अगेन फेल इनटू द वाटर। ऑन पर, रीचिंग पहुंचा, रिवर नदी, ही वह, अगेन फिर से, फेल गिरा, इनटू में वाटर पानी। ऑन रीचिंग द रिवर ही अगेन फेल इनटू द वाटर। नदी पर पहुंचने पर वह फिर पानी में गिर गया। But instead of the load becoming lighter, it became heavier. But लेकिन, instead बजाय, of के, load लदा हुआ, becoming हो गया, lighter यानी कि हल्का, it वह, became heavier, यानी कि हो गया भारी। became यानी कि हो गया, heavier यानी कि भारी। But instead of the load becoming lighter, it became heavier. बजाय या फिर लेकिन, बोझ हल्का होने के बजाय और भारी हो गया। तो यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। अब हम देखते हैं मॉरल ऑफ स्टोरी। वी शुड नॉट प्रिटेंड। वी हमें, शुड चाहिए, नॉट नहीं, प्रिटेंड दिखावा। वी शुड नॉट प्रिटेंड हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। कनिंग नेचर कैन हार्म यू। कनिंग यानी कि चालाक, नेचर स्वभाव, कैन सकता है, हार्म यानी कि नुकसान, यू यानी आपको। कनिंग नेचर कैन हार्म यू। चालाक स्वभाव आपको नुकसान दे सकता है। तो चलिए यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। आशा है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।